रेल बंधुओं नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज मैं चेकिंग स्टाफ से संबंधित कुछ बात करूंगा। एक महत्वपूर्ण बात करूंगा। एक विसंगति की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। रेल प्रशासन में बैठे लोग डिवीजन में, ब्रांच अफसरों में, मुख्यालयों में, जोनल, वो कोई निर्णय लेने से पहले क्या उसकी व्यवस्थित स्टडी नहीं करते? कई मामलों में ऐसा दिखाई देता है कि ऐसा नहीं होता है, या फिर ये निर्णय कुछ विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। ऐसा ही एक मामला अभी हाल ही में संज्ञान में आया, लखनऊ मेल का। ये लखनऊ और दिल्ली के बीच में बहुत महत्वपूर्ण गाड़ी है। रात को 10 बजे लखनऊ से चलती है और रात को 10 बजे ही दिल्ली से भी चलती है और सवेरे 6 साढ़े 6 बजे लखनऊ और दिल्ली पहुंच जाती है। बहुत कन्वीनियंट गाड़ी है ये। लखनऊ और दिल्ली के बीच में बहुत सूट करती है। ये कभी खाली नहीं रहती है, ओवर बर्डन रहती है। इसमें जो चेकिंग स्टाफ चलता है वो चलता है बरेली का, यानी मुरादाबाद डिवीज़न का। अब गाड़ी रात को 10 बजे लखनऊ से चलती है, आधी रात के बाद बरेली पहुंचती है। बरेली स्टाफ वहाँ छोड़ता है, बरेली स्टाफ ही वहाँ से आगे दिल्ली ले जाता है, दिल्ली से लेके आता है, बरेली छोड़ता है। बरेली वाला फिर से रात को ही लेकर के सुबह लखनऊ पहुँचता है या दिल्ली पहुँचता है। जो गाड़ी शाम को चल रही है, जब हालांकि 9 बजे के बाद में नियमतः चेकिंग वर्जित है, कई मामलों में अनिवार्यता नहीं होती है, मगर फिर भी जब गाड़ी जहाँ से चल रही है वहाँ से ही चेकिंग होती है। आधी रात को आप कैसे उठाएंगे जाकर के आधी रात के बाद? तो आधी रात को जो स्टाफ चलता है बरेली से, वो केवल आराम करता है दिल्ली तक। उसका विशेष कोई काम नहीं होता। और जो वहाँ से चलता है वो करके आता है, और जो बरेली से चढ़ता है सुबह दिल्ली तक आता है, उसके पास भी कोई विशेष काम नहीं होता। हाल ही में ये गाड़ी इसलिए ध्यान में आई कि इसमें जो 5 चेकिंग स्टाफ था, उसके पास से 38,300 रुपये नगद बरामद किया विजिलेंस ने। तो ये पैसे कहाँ से आए? ये पैसे वहाँ से आए जहाँ से ये अनऑथराइज वर्किंग होती है, यानी पैसेंजर कैरिंग होती है। क्योंकि बरेली से आधी रात के बाद दिल्ली के लिए चढ़ने वाला स्टाफ और बरेली से आधी रात के बाद चलने वाला लखनऊ के लिए जो स्टाफ है, उसके पास कोई काम विशेष होता नहीं है। तो चेकिंग स्टाफ का ही मानना है, कुछ अधिकारियों का भी मानना है, जैसा विजिलेंस ने अपनी कार्रवाई में देखा, ये पैसेंजर ओवर कैरिंग का है। यानी चेकिंग स्टाफ अपने साथ पैसेंजर कैरी करता है, अनऑथराइज बेटिकट, और उनसे लाभ लेता है, ऐसा आरोप है। तो इसका समाधान क्या है?
सब जानते हैं, मुख्यालय में भी बैठे लोग जानते हैं, डिवीज़न में भी बैठे लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसा हो रहा है आपके जानते बूझते हुए, इसका मतलब है कि आप भी उस अवैध कमाई में शामिल हैं। अन्यथा जहाँ से गाड़ी चल रही है, स्टार्ट हो रही है, उस डिवीज़न के स्टाफ को क्यों नहीं इनिशियल वर्किंग दी जानी चाहिए। लखनऊ डिवीज़न के स्टाफ को देने के बजाय जहाँ से गाड़ी स्टार्ट होती है शाम को आधी 10 बजे रात को, या दिल्ली डिवीज़न जहाँ से आधी 10 बजे रात को गाड़ी चलती है, ये लखनऊ मेल, वहाँ के स्टाफ को क्यों नहीं सौंपा जाना चाहिए। आधी रात के बाद में जहाँ गाड़ी पहुँचती है जिस डिवीज़न में, उस डिवीज़न को क्यों दिया जाना चाहिए। इसका कोई जस्टिफिकेशन किसी के समझ में नहीं आता है। इसका मतलब है कि मुख्यालय हो या डिवीज़न, दोनों के अधिकारी ये जानते हैं कि ये विसंगति है और पैसेंजर कैरी किए जाते हैं और उनसे अवैध कमाई होती है, तब ऐसा क्यों है। इसका मतलब है कि विसंगति कहीं ना कहीं हमारी प्लानिंग में है। विजिलेंस भी इसका हिस्सा है, क्योंकि उसको भी पता है, तो वो कभी कभी क्यों कार्रवाई करता है, रोज क्यों नहीं करता। यह सवाल है लोगों का। इसी तरह एक और मामला अभी हाल ही में विजिलेंस ने कार्रवाई की, वो सामने आया। ये विजिलेंस ने हाल ही में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रेस और आज़ाद हिंद एक्सप्रेस में भी ऐसे ही अचानक छापा मारा, और उसमें भी चेकिंग स्टाफ के पास में बड़ी मात्रा में अघोषित राशि बरामद की। इस तरह की जो विसंगतियां हैं वो क्यों हैं? ये प्लानिंग में कमी के कारण है। निजी स्वार्थ साधन करने के उद्देश्य के कारण है, वो चाहे स्टाफ हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे प्लानिंग करने वाले हो, चाहे विजिलेंस हो। क्योंकि कमर्शियल स्टाफ कोई भी हो, चाहे वो चेकिंग स्टाफ हो, बुकिंग स्टाफ हो, आरक्षण स्टाफ हो, गुड्स पार्सल स्टाफ हो, ये सब नकदी से दो चार होता है हर टाइम। इसका काम ही है कमाई करके देना रेल राजस्व की। ये अर्जन करने वाला स्टाफ है, तो इसको आप जब चाहे तब पकड़ लो, किसी भी कभी भी चेक कर लो, कोई ना कोई कमी निकल आएगी। तो कमी कम से कम हो, लूप होल कम से कम हो, ऐसी प्लानिंग करने में हमारी कौन सी एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च हो रही है। क्यों नहीं इस तरह की प्लानिंग की जाए, क्यों नहीं इस तरह से सोचा जाए जिससे कि लीकेज कम हो, अवैध कमाई या करप्शन के अवसर कम उपलब्ध हो। उसका सबसे बड़ा कारण प्लानिंग में कमी है। रोटेशन नहीं होना है समय पर। स्टाफ जो गाड़ियों में चलता है ऑन बोर्ड,
उसमें भी दो जातियां कर दी गई हैं। स्टेशन स्टाफ, चेकिंग स्टाफ अलग रहेगा, ऑन बोर्ड वाला अलग रहेगा। वो फिक्स गाड़ियां करेगा, फिक्स टाइम में करेगा, अपनी मर्जी से करेगा, बुकिंग में अपनी मर्जी से शिफ्ट करेगा, आरक्षण में अपनी मर्जी से, गुड्स में, पार्सल में अपनी मर्जी से। ये केवल और केवल दो ही कारण से है। एक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोटेशन ना होना, इनका रोटेशन नहीं होता। दूसरा कारण है प्लानिंग में कमी, और तीसरा कारण है अधिकारियों का निजी हित, मानवीय प्रवृत्ति, कुछ एक्स्ट्रा अर्जित करने की। और ऐसे कई सारे कारण हम गिना सकते हैं। इसमें कोई स्टाफ विशेष दोषी नहीं है। विशेष दोषी हैं अधिकारी जो इन चीज़ों का प्लानिंग करते हैं, जो ड्यूटी रोस्टर बनाते हैं, वो लोग दोषी हैं। और वो लोग दोषी हैं जो कुछ विशेष स्टाफ को फेवर करते हैं और उनसे लाभ लेते हैं। और इनमें सबसे बड़ा कारण यूनियनों की अड़ंगेबाजी। यूनियन के पदाधिकारी हर डिपो में सालों साल से जमे हुए हैं, वो माफिया बन गए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। अधिकारी भी जानते हैं, सब जानते हैं इस बात को, मंत्री भी जानते हैं, बोर्ड मेंबर भी जानते हैं, जीएम और डीआरएम और ब्रांच अफसर भी जानते हैं। मगर वो कुछ हद तक शिखंडी हो चुके हैं इनके सामने। शिखंडी इसलिए हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं वो भी गलती पर हैं। इसलिए आप डरते हैं। अगर आपने उनके साथ कोई हाथ नहीं मिलाया हुआ है, स्टाफ के साथ में आपकी कोई मिली भगत नहीं है, तब आप अनावश्यक दखलंदाजी यूनियन पदाधिकारियों की क्यों बर्दाश्त करते हैं? क्या कारण है? व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है, व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी आपकी है, प्लानिंग करने की जिम्मेदारी आपकी है। फिर आप ये हस्तक्षेप, अनावश्यक हस्तक्षेप, अवैध हस्तक्षेप यूनियन का क्यों बर्दाश्त करते हैं? क्योंकि यूनियनों के पास, यूनियनों के पदाधिकारियों के पास आपकी कमजोरियों का चिट्ठा होता है। आपके स्वार्थ होते हैं। इसलिए अगर ऐसा नहीं है तो जिनको यूनियनें या संगठन व्यवस्था का अंग है, कानूनी तौर पर भी और मानवीय व्यवस्था के तौर पर भी, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। श्रमिकों को उनकी बातों को, उनकी शिकायतों को, उनकी आवश्यकताओं को, उनके ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन, वेतन विसंगतियों को रखने का अधिकार है। मगर प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। और नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी कमजोरियों की बदौलत हो रहा है। जब तक ये कमजोरी दूर नहीं होगी तब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। इसलिए सबसे पहले अपने अंदर अपने अस्तित्व का, अपनी निष्ठा का, अपने समर्पित परिश्रम का भाव और उसकी हवा भरें, साहस पैदा करें और डट करके स्थितियों का मुकाबला करें और सही निर्णय लें,
सबसे पहले रोटेशन करें, जो नीतिगत है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी रोटेशन पॉलिसी के तहत है, उतना ही कर लें, वही बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी व्यवस्था के ऊपर। इससे बहुत सारी, मैं कहता हूं, जैसा मंत्री ने भी इस बात को समर्थन दिया कि 90% विसंगतियां, करप्शन इससे खत्म हो सकता है रोटेशन करने से। बाकी 10% जो बचता है वो अपनी निष्ठा, अपने ईमानदारी, अपने समर्पण से आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी है वो सब यहीं रह जाना है, लेके कुछ नहीं जाना है किसी को भी, ना आज तक कोई ले जा पाया है। तो चाहे जितना निजी हित साध लें, स्वार्थ कर लें, कमा लें, भर लें घर उठा करके, किसी का फेवर कर लें, वो सब यहीं रह जाना है। इसलिए इस भाव से काम करें कि आप अपना ही भला कर रहे हैं ये करके, व्यवस्था का भला तो अपने आप हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि संबंधित अधिकारी, रेल प्रशासन, रेल मंत्री व्यवस्था के हित में और लोगों को साफ सुथरा रखने, शांति से अपना काम करने, बिना टेंशन के काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और नियम कानून लागू करेंगे। जो लोग नहीं करते हैं उनके प्रति भी ध्यान देंगे। धन्यवाद।